मैं आपको कहता हूँ इलेक्शन ना मेरी मर्जी से होंगे जल्दी, ना आपकी मर्जी से होंगे जल्दी या देर। इलेक्शन कराने का हक आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये बेकार है कहना कोई और इंटरफियर करे उसकी काम में, तो गलत है। हम से सलाह मशवरा अगर लिया जाएगा किसी भी जगह पे, तो पार्टी अपनी राय देख के और जो भी पार्टी लीडरशिप और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वैसा करेगी। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, इसमें कोई बात है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है आप बता दें, आइन में किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कब इलेक्शन होने। आइन में तो सारे ना, आइन ये भी कहता है ना कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो, इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है फेडरल में। तो आप ये देखें आइन में जब कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की दी हुई है कि कोई सूबे में इंतज़ामी मामला होगा तो वो मैं अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर करूँगा। इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। फिर मैं इंटरफेयर करूँ, आप करें या ABC करें, वो गलत है। फिर वो आइन के नुक्ते निकालने शुरू करें। आइन को हर आर्टिकल पढ़ना होता है, आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं पढ़ते। बाकी जो बात की, जो माहौल इस वक्त चल रहा है, तो चेयरमैन साहब ने, और ये हम आप भी देख रहे हैं ये चीज़, चेयरमैन साहब ने चीज़ देखी कि अगर सारी जो जैसे मैंने कहा पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर वो सही नहीं सोचेंगी तो और ये सिर्फ चेयरमैन साहब ने नहीं कहा, ये तो चीफ जस्टिस ने भी, मेरा ख्याल है कल एक मैंने रिमार्क कहीं पढ़ा था, कहा कि ऐसा नहीं हो कि कोई और हो जाए या कुछ आ जाए। तो अगेन हम सब ने जो है बड़ी संजीदगी से इसको हल करना है। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके एक दूसरे को काम नहीं बनेगा। इसलिए जो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है वो इसको पूरी सदर साहब के पास 10 दिन होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ, वफाक में सदर, यहाँ पे सूबे में गवर्नर, 10 दिन सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप अगर कहीं मसरूफ़ हैं तो कुछ टाइम दिया जाता है, यानी कि जी 24 घंटे में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स नहीं है, ये सब आइन में लिखा है। जैसे काबीना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमें कहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं 18 कैबिनेट मेंबर्स रख सकता हूँ, मैं 0 भी रख सकता हूँ कैबिनेट मेंबर, तो फिर कैबिनेट पूरी मैं आऊँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अकेला नहीं रह सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 17 मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरी जो वो मोटो का इख्तियार लेना है, तो उसके लिए नेशनल असेंबली ने अपना माइंड अप्लाई करके और सेनेट ने एक कानून बनाया कि जी कैसे इन चीज़ों पे बेंच कैसे बनेगी, एक शख्स का पावर ये होना नहीं चाहिए, और आइन में भी लिखा नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट टू रूल्स उसमें लिखा हुआ है, रूल्स उन्होंने बना दिए। कोई इसमें पिक एंड चूज़ नहीं किया कि जिसका अलिफ से नाम शुरू होता है, जैसे आजकल बेंच अनफॉर्चुनेटली बन रहे हैं कि अपनी मर्जी से कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर, कभी कोई होंगे कभी कोई होंगे, वो ये बेंच बनाएंगे, वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इसमें ख़राबी क्या है? और सदर साहब समझते हैं कि नहीं ये बहुत ही गलत चीज़ है, तो उन्हें 24 घंटे 2-3 घंटे में जवाब दे के वापस कर दें। आएगा नेशनल असेंबली, आइन में है, नेशनल असेंबली इसको दोबारा कंसिडर करेगी। तो आपको बता रहा हूँ, बड़ी क्लियरली बता दी। PDM में तो मैं हूँ नहीं, मैं PDM के बारे में बोल नहीं सकता। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत के हवाले से बोल सकता हूँ। जो कानूनी माहिर हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जी ये फैसला 4-3 का है। सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो छोड़ें, बाकी सुप्रीम कोर्ट के बाकी मुझे नहीं पता कितने जज हैं जो इस फैसले को नहीं मानते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जज नहीं मानते फैसले को, तो आखिर लोगों से कैसे उम्मीद करेगी सुप्रीम कोर्ट?